जिन देवी देवताओं की एक झलक पाने के लिए ध्रुव, प्रहलाद, मीराबाई, रसखान, संत कबीर जैसे लोगों ने अपनी पूरी लाइफ में इतना तप किया, इतनी भक्ति की, क्या उनको कुछ घंटे में ढोल थाली पीट कर अपने पास बुलाया जा सकता है? आपने कंटारा मूवी देखी है? अगर आपने कंटारा मूवी देखी है तो आप इस वीडियो से जरूर रिलेट कर पाएंगे। और अगर आप देवभूमि उत्तराखंड से हैं तो फिर तो बात ही क्या है। उत्तराखंड को देवभूमि ऐसे ही नहीं कहा जाता। यहाँ का कल्चर, यहाँ के रिचुअल्स और उनके पॉजिटिव एंड रिलेवेंट रिजल्ट्स इस बात को चीख चीख कर साबित करते हैं कि उत्तराखंड असल में एक देवभूमि है। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में उत्तराखंड में एक रिचुअल है जिसका नाम है जागर, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आज साइंस और धर्म अलग अलग चलते हैं, लेकिन विज्ञान भी यही कहता है कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जी होती है, जिसे धर्म के नाम पर भूत और भगवान का नाम दे देते हैं। मान्यताओं के अनुसार जागर के जरिए कुल या ग्राम देवता किसी मनुष्य के शरीर के अंदर अवतरित होकर व्यक्ति, परिवार, गांव या समुदायों के कष्ट और परेशानियों का कारण बताते हैं। और यही नहीं, वह कारण के साथ साथ उस परेशानी का निवारण भी बताते हैं। पूर्वज या कुल देवता जिस व्यक्ति के शरीर में आते हैं उसके लिए विशेष गद्दी लगाई जाती है, नहलाकर धुले हुए कपड़े उन्हें पहनाए जाते हैं और उन्हें बैठाया जाता है और उन्हें भगवान बनाकर पूजा जाता है। हर स्थानीय देवता के लिए अलग अलग गीत होते हैं जो वहीं की रीजनल लैंग्वेज में गाए जाते हैं और उस शरीर में उन देवता का अवतरण होता है। कभी कभी कोई पितृ या कोई पूर्वज भी शरीर में अवतरित हो सकते हैं। ये वे पितृ होते हैं जिनकी मृत्यु किसी दुर्घटना या अचानक किसी एक्सीडेंट में हो जाती है और जिनके मन में कहीं कुछ खास इमोशंस रह जाते हैं। ये जब मरने के बाद भी मोक्ष को प्राप्त नहीं होते तो अपनी उस विशेष इच्छा की पूर्ति के लिए अपनी ही किसी के शरीर पर आते हैं और यहाँ इनकी इच्छाएं पूरी करके सब उनकी मोक्ष की प्रार्थना करते हैं। 20th सेंचुरी में इन सब पर बिलीव करना थोड़ा मुश्किल है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन जो है सो है। जागर की ड्यूरेशन एक रात से लेकर 5, 11, 22 दिन या 6 महीने तक हो सकती है। जागर का अर्थ है जागना या जगाना, या कहें कि एनर्जी का आवाहन करके उन्हें अपने पास बुलाने के लिए प्रार्थना करना। जागर में 3 लोगों की बहुत अहम भूमिका होती है। नंबर 1, जगरिया। ये जागर में उस विशेष प्रकार के गीत को गाते हैं जो उस एनर्जी के आह्वान के लिए गाया जाता है। स्थानीय भाषा में जगरिया को दास या गुरु भी कहते हैं। नंबर 2, डंगरिया, यानी वह व्यक्ति जिसके शरीर में देवी देवता का या किसी पितर का अवतरण होता है। नंबर 3, शौनाई, यानी जिस व्यक्ति के घर में जागरण का आयोजन किया जाता है उस घर के सबसे बड़े बुजुर्ग और उनकी पत्नी को शौकार या शौनाई के नाम से जाना जाता है। अब इन सब के चलते कुछ सवाल भी हैं जो अक्सर ही हमारे मन में आते हैं, जैसे जिन देवी देवताओं की एक झलक पाने के लिए ध्रुव, प्रहलाद, मीराबाई, रसखान, संत कबीर जैसे लोगों ने अपनी पूरी लाइफ में इतना तप किया, इतनी भक्ति की, क्या उनको कुछ घंटे में ढोल थाली पीट कर अपने पास बुलाया जा सकता है? अगर ये इतना आसान होता तो उन्होंने अपनी पूरी लाइफ इन सब चीज़ों के पीछे क्यों लगा दी? कहते हैं जागर में जिन देवी देवताओं को हम अपने करीब पाते हैं वो दरअसल सिद्ध आत्माएं होती हैं, या जिन्हें डेमीगॉड्स भी कहा जाता है, जो साधारण इंसानों से ताकतवर होते हैं और विशेष तप और सिद्धि के बल पर एक साधारण इंसान भी उस लेवल पर खुद को उठा सकता है। जैसे जागर में कई सारे देवता होते हैं जो हमारी हिस्ट्री में हमारे ही जैसे इंसान ही थे और सिद्धि और तप भक्ति के बल पर उन्हें देवता के रूप में पूजा जाता है। वो हमें सही रास्ता दिखा सकते हैं और कभी कभी बड़ी बड़ी परेशानियों का भी सॉल्यूशन देने की क्षमता रखते हैं, लेकिन उन्हें भगवान नहीं कहा जा सकता। जिनकी तपस्या ध्रुव और प्रहलाद ने की, भगवान इज अ हायर अथॉरिटी। जैसे किसी सरकार में हम उस सरकार के ग्राम प्रधान, पार्षद, एमएलए, एमपी से तो मिल सकते हैं, लेकिन सीधा प्रधानमंत्री से मिलना उतना आसान नहीं होता। बिल्कुल वैसे ही यहाँ भी है। कहा जाता है जागर के देवता भी 2 प्रकार के होते हैं, एक जिन्हें करुण कहा जाता है और दूसरे जिन्हें निष्ठुर देवता कहा जाता है। करुण देवता पूजा पर आश्रित नहीं रहते हैं, लेकिन निष्ठुर देवता अगर पूजित नहीं किए जाएं तो वो गुस्सा हो जाते हैं और उनका आक्रोश पूरे परिवार पर हावी हो सकता है। क्योंकि वो भगवान नहीं होते, इसलिए किसी बात को लेकर उनकी भी ईगो हर्ट हो सकती है। उनको भी अपने पद, प्रतिष्ठा और मान सम्मान का मोह होता है। आपने उनको जो देने का वादा किया है वो अगर समय पर नहीं दिया गया तब भी वो देवता रुष्ट हो जाते हैं। पहले के समय में बिना किसी स्वार्थ के भी जागर सिर्फ देवताओं को याद करने के लिए और उनको धन्यवाद देने के लिए भी लगाई जाती थी कि आप हमारे स्थान की, हमारे परिवार की रक्षा करते हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन अब भक्ति की नहीं बल्कि डर की पूजा हो रही है।
लोग भक्ति नहीं बल्कि सिर्फ अपनी परेशानियों के निवारण के लिए ही उन देवताओं के पास जाते हैं। इसी तरह की जागर मद्रास में, साउथ के काफ़ी सारे अलग-अलग जगहों में भी देखने को मिलती है। और अमेरिकी सिंसिनाटी यूनिवर्सिटी के रिसर्चर प्रोफेसर स्टीफन फ्योल ने इसी कॉन्टेक्स्ट में पहाड़ी जागरों और उनके लोकगीत और उनमें इस्तेमाल किए जाने वाले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी ढोल दमाऊं पर 10 से 12 साल तक रिसर्च किया है और उस एनर्जी को एक्सप्लेन भी किया है। और इस टॉपिक पर मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज हैं, उन सब पर बात की जाए तो वीडियो 3 घंटे की मूवी बन जाएगी। सो लेट्स सम अप। जागर के पीछे उत्तराखंड के लोगों की लॉ ऑफ कर्मा पर गहरी आस्था है, जिसमें कहा गया है कि बुरे कर्म करने वाले को उन कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा और न्याय एट द एंड देवताओं द्वारा ही दिया जाएगा। अपने रिलीजियस एस्पेक्ट के अलावा इन सभी चीज़ों से उत्तराखंड में सभी धर्मों के लोग इन चीज़ों में आस्था रखते हैं और उनसे उन्हें पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिलते हैं। और एट द एंड मैं तो यही कहूँगा कि छोटे छोटे मंत्रियों के साथ साथ हमें उनसे भी बड़े प्रधानमंत्री को कभी नहीं भूलना चाहिए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।